हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ लॉ। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी। सो आप जाए मेरे चैनल पे जाकर जो भी आपने इंट्रोडक्शन टू लॉ के रिलेटेड जो भी लेक्चर्स लेने जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें और वहाँ से आपको जाकर समझ आ जाएगी। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ लॉ के ऊपर। जो हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो हमारी सोर्सेज ऑफ लॉ है। सोर्सेज ऑफ लॉ में हम लोग इस्लामिक लॉ के सोर्सेज जो होते हैं हमने इसमें सोर्सेज ऑफ लॉ में इसमें हमने इस्लामिक लॉ के सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करनी है। ठीक है, इस्लामिक लॉ के हमने सोर्सेज के बारे में बात करने हैं। ठीक है, एक चीज़ हमने इसके बारे में डिस्कशन करनी है और नंबर 2 हमने इसमें वेस्टर्न लॉ के जो सोर्सेज हैं उसके बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, तो जो इस्लामिक लॉ है इसके में हम लोग मैं आपको बता दूं, जो ये वाला है इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें कुरान और सुन्ना के ऊपर हम पढ़ेंगे। ठीक है, और वेस्टर्न लॉ जो है लॉज को मैं बाद में डिस्कस करूँगी। तो इस्लामिक लॉज जो है वो इस तरह बनते हैं कि अगर हमें कोई इश्यूज़ हो, कोई भी मसला नहीं हो, इस्लामिक लॉज जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। अगर हमें कोई भी मसला हो या किसी भी चीज़ का हमें हल नहीं मिलता तो हम कौन सी बुक पे जाते हैं, वो होती है कुरान। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वाइट बोर्ड पे लिख दिया कुरान। ठीक है, तो अगर कोई भी हमें मसले का हल नहीं मिलता तो हम सबसे पहले जाकर कुरान पाक में जाते हैं। अगर हमें वहाँ नहीं मिलता तो हम हदीस की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर हमें इस्लामिक लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस्लामिक लॉ के सोर्सेज बात करें तो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कुरान है। ठीक है, आप जैसे देखते हैं मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कुरान है। ठीक है, और उसके बाद हम अगर बात करें कुरान के बाद तो वो आती है सुन्ना। ठीक है, कुरान के बाद जिस सोर्स की बात आती है वो है सुन्ना। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग ये बात करें कि क्या ये जो ब्रिटिशर्स हैं, क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज़ कुरान को फॉलो करेंगी? ठीक है, ज़ाहिर है नहीं करते वो। सो वहाँ पे लॉ के सोर्सेज डिफरेंट होंगे, वहाँ पे कुरान और सुन्ना नहीं होगा। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, और कुछ इसके सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे कुरान और सुन्ना पे जो डिपेंडेंट है। ठीक है, बट टुडे आज की जो लेक्चर है हम उसमें हम वेस्टर्न सोर्सेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो है उसमें हम बात करेंगे लेजिस्लेशन की बात। ठीक है, जो आज जो हमें बात करनी है बेसिकली हमने लेजिस्लेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको टोटल ओवरऑल ब्रीफ दिया है। ठीक है, बेसिकली आज का जो हमारी डिस्कशन है वो लेजिस्लेशन के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लेजिस्लेशन की मीनिंग समझते हैं कि अगर हम इसकी मीनिंग समझ लेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि इसका लेजिस्लेशन का मतलब क्या है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, जैसे मैंने लेजिस्लेशन के बारे में मतलब देखा, तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लें तो हमें सारी चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड हम कर लेंगे। तो लेजिस्लेशन जो है बेसिकली ये इज़ टेकन फ्रॉम 2 वर्ड्स। ये जो लेजिस्लेशन वर्ड है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है और इज टेकन फ्रॉम 2 वर्ड्स, जिसके 2 हैं वर्ड्स, जिनमें एक वर्ड है लेजिस और दूसरा जो है वो लेशन है। ठीक है, LEGIS लेजिस और ये LATI लेजिस्लेशन। ठीक है, तो लेजिस का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है लॉ। ठीक है, एंड लेशन का मतलब हम देखते हैं, लेशन इसको बेसिकली वर्ड ही लेटम है, LATIOM थी, हम इसको कहते हैं लेटम, वैसे वर्ड कहते हैं, लेकिन इधर आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो उसको हम लेशन पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होता है मेकिंग। वर्ड इसका मतलब होता है, लेटम का मतलब क्या होता है, मेकिंग। ठीक है, लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ मेकिंग। ठीक है, इन सिंपल वर्ड अगर हम देखें तो लेजिस्लेशन का क्या मतलब है, लॉ मेकिंग। आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, लॉ मेकिंग। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग है। ठीक है, अगर इस वक्त हमारा कोई भी, अगर इसके ऊपर हम ओवरऑल और डिस्कशन करें तो हम देखते हैं, अगर इस वक्त हमारा कोई भी कानून पास करना हो हमने, तो वो कौन करेगा। ठीक है, बिकॉज लेजिस्लेशन जो होती है वो होती है लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, और अगर हमें कोई भी कानून पास करना हो तो जाहिर सी बात है वो कानून कौन पास करता है, पार्लियामेंट करती है। ठीक है, पार्लियामेंट बेसिकली क्या करती है, कानून बनाती है। ठीक है, हमारा कानून जो होते हैं, अगर हमने इससे कोई भी हमारे कानून पास करना हो तो वो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, कानून बनाती है, कानून पास करना या कानून बनाना। ठीक है, पार्लियामेंट जब भी कोई काम करती है तो वो लेजिस्लेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग बॉडीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा हो गया इस वक्त, हमारा लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें कस्टम्स के प्रेसिडेंट्स का और या एग्रीमेंट भी है, बट अभी हम सिर्फ लेजिस्लेशन की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है, तो लेजिस्लेशन क्या है, लॉ मेकिंग। लेजिस्लेशन जो होता है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसके लिए हम फर्दर वर्ड याद रखेंगे। अगर हम इसको फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करें तो हम इसमें एक चीज़ डिस्कस करेंगे, एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखती हूँ एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट। आप जैसे देख सकते हैं मैंने नीचे लिखा है एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, ठीक है। एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अगर हम बात करते हैं मुसलमानों के हवाले से, ठीक है, हमारे अपने कुछ भी स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं, जैसे शिया स्कूल ऑफ थॉट्स है, ठीक है, सुन्नी है। और अगर हम सुन्नी में आ जाएँ तो इसमें कोई भी मालिकी भी आ सकता है, कोई हमली भी आ सकता है। इसके अलावा अंग्रेज़ों की बात करते हैं, कोई भी अपने हमारे हिस्टोरिकल स्कूल्स हैं। सो अभी जिस टॉपिक पे हम बात करें, लेजिस्लेशन के ऊपर बात करें, तो लेजिस्लेशन क्या है, लेजिस्लेशन को सारी इंपॉर्टेंस मिली हुई है, ठीक है। लेजिस्लेशन अभी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनालिटिकल स्कूल जो देता है, वो एनालिटिकल स्कूल का सबसे बड़ा सपोर्टर जो है वो क्या है, लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन इसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा सोर्सेज में हमारा एक सोर्स जो है वो कौन सा हो गया, नंबर 1 सोर्स हमारा कौन सा सोर्सेज में। सो आप देख सकते हैं सोर्सेज में हमने सबसे पहले जिस सोर्स का नाम लिखा है वो है नंबर 1 पे, एक हमने जो सोर्स लिखा है उसका नाम है लेजिस्लेशन, ठीक है। लेजिस्लेशन एक सोर्स है, ठीक है। उसके बाद हम इसके अलावा कस्टम की बात करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हम एक सोर्सेज ऑफ लॉ एंड अदर बात करते हैं, वो है कस्टम, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा जी कस्टम क्या है, ठीक है। तो कस्टम्स को हमें उर्दू में कहते हैं रस्मो रवाज। हमने शायद पीछे भी पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, रस्मो रवाज, ठीक है। तो अगर हम कस्टम्स की बात करते हैं, अब कैसे आप लोग ये कस्टम्स को कैसे रिलेट करेंगे अपने रिलेटेड, तो आपको ये पता होगा जैसे अगर हम गांव में चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ लोग क्या चीज़ फॉलो करते हैं, वहाँ लोग कस्टम्स को फॉलो करते हैं, रस्म व रवात, और उनके अपने कोई वो होते हैं। आप लोगों के जैसे घर में कोई भी कस्टम्स को फॉलो करते हैं आप, जब तक कानून नहीं था, ठीक है, जब कोई कानून नहीं था, अगर हम प्रिमिटिव एरा में चले जाएँ, ठीक है, पुराने दौर में चले जाएँ, तो जब अगर हम ओल्ड एरा की बात करें तो उसमें हम चले जाते हैं तो कानून दुनिया में नहीं था, ठीक है। लेजिस्लेशन उस टाइम पे कौन करता था, ठीक है, जाहिर सी बात है लेजिस्लेशन करेगा कोई भी, हमेशा लेजिस्लेशन हमेशा कोई सुप्रीम अथॉरिटी करती है। लेजिस्लेशन कौन करेगी, कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है, हमेशा लेजिस्लेशन कोई सुप्रीम अथॉरिटी करती है। सो आप बताएंगे कि पार्लियामेंट दुनिया बनने से पहले थी कि नहीं थी, ये बात। अच्छा, अगर हम पार्लियामेंट करेंगे तो अगर आपसे कोई पूछे जी पार्लियामेंट जो है वो क्या दुनिया बनने से पहले थी कि नहीं थी, तो शुरू में आपने ये बताना है कि जाहिर सी बात है जो पार्लियामेंट नहीं थी तो क्या था, अगर पार्लियामेंट नहीं थी तो जाहिर लॉ मेकिंग किस तरह की जाती थी अगर पार्लियामेंट नहीं थी। तो जब पार्लियामेंट नहीं होगी तो आप लोग अपने मामले किस तरह रेगुलराइज करेंगे, डेफिनेटली थ्रू कस्टम्स आप करेंगे उस चीज़ को, अपने अपने सारे इश्यूज जो हैं वो सॉल्व किस तरह करेंगे, थ्रू कस्टम्स, ठीक है। कस्टम से, बिकॉज कस्टम इज एन ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, ये एक ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है इसकी, या हम कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल। लेकिन अभी हम इसकी बात करेंगे कस्टम्स क्या होते हैं, ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। हम दो बातें बात करते हैं, लेजिस्लेशन जो है लेजिस्लेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, जबकि कस्टम्स जो है वो ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है। अब एक जो वेस्टर्न स्कूल के बारे में हमने पढ़ते हैं, ठीक है, अगर अब एक वेस्टर्न स्कूल के बारे में पढ़ते हैं तो इनमें दो तरह के स्कूल होते हैं, एक एनालिटिकल स्कूल होता है, दूसरा हिस्टोरिकल स्कूल होता है, ठीक है। कौन से दो स्कूल्स हैं, एक एनालिटिकल और दूसरा कौन सा हिस्टोरिकल, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, एक एनालिटिकल है दूसरा हिस्टोरिकल। अब एनालिटिकल क्या है, एनालिटिकल डू एडवोकेसी, जो एडवोकेसी करती है ऑफ लेजिस्लेशन की, ठीक है। एनालिटिकल क्या करती है, एडवोकेसी ऑफ लेजिस्लेशन करती है, जबकि जो दूसरा है हिस्टोरिकल है वो एडवोकेसी करती है कस्टम्स की। हिस्टोरिकल जो होता है वो कस्टम्स की करती है और जो एनालिटिकल वो है वो लेजिस्लेशन करती है, ठीक है। तो टू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेस्टर्न सोर्स जो है, जो आप इसके बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ वेस्टर्न सोर्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस बेसिकली इसको हम कहते हैं नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है, जो होता है जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है। तो इन सोर्सेज में दो चीज़ें हैं, एक कस्टम है, ठीक है, जब कोई कानून का जरिया नहीं था तो आप कस्टम्स की तरफ जाते हैं, और अगर एनालिटिकल की बात करते हैं तो कानून कैसे बनता था, थ्रू लेजिस्लेशन, ठीक है। सो लेजिस्लेशन की हम काइंड डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। बल्कि हम आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगी हम जो लेजिस्लेशन की काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।